जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस राइटर पलामू में। मैं नेहा प्रिया के साथ आज जानेंगे एक ऐसे जगह के बारे में जिसे भगवान हनुमान जी यानी जो हमारे महावीर जी हैं उनके जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है, यानी अंजना गांव जो कहाँ है तो हमारे गुमला में है। आज उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हमारे साथ प्रिया जी भी हैं। बीच बीच में कुछ कुछ टॉपिक को हम लोग दूसरे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। खैर अभी शुरू करते हैं। तो जो गुमला है वो झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, यानी झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। और ये जिला आदिवासी बहुल जिला है। ये गुमला जिला आदिवासी बहुल जिला है। कहने का मतलब कि यहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। गुमला नाम की उत्पत्ति अब जानेंगे। भाई नाम है तो उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, वो नाम का उत्थान कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है गौ मेला सिद्धांत, यानी गुमला जो जगह है वहां पहले क्या हुआ करता था कि प्रत्येक मंगलवार को गौ यानी पशुओं का मेला लगा करता था। और जो गौ मेला यानी गौ मेला नाम जो हुआ आगे विकसित होकर के उससे गुमला बना, यानी गौ मेला गुमला, गौ मेला से गुमला बना। उसके बाद दूसरा मुंडारी भाषा सिद्धांत। भाई आदिवासी जब लोग रहेंगे तो भाषा भी मुंडारी हो संथाली उड़िया ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या है कि मुंडारी भाषा सिद्धांत में गुमला शब्द का अर्थ होता है धान काटना, यानी धान काटने का जो कार्य होता है उसको गुमला कहा जाता है मुंडारी भाषा में। तो ये दो मत है, और भी बहुत सारे मत है, लेकिन प्रमुख गौ मेला सिद्धांत और मुंडारी भाषा सिद्धांत माना जाता है। अब प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास के बारे में आपको प्रिया जी बताएंगे। प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो जो गुमला है वो छोटा नेता का प्राचीन इतिहास से सभ्यताओं का हिस्सा भी रहा है। यहाँ मुख्य रूप से जनजाति की बात करें खड़िया उड़ाव मुंडा के जनजाति निवास करते हैं। और यह भी है कि यहाँ पे जो रामायण काल की जो भी लोग कथा है वो भी प्रचलित है। और यहाँ पे जो गांव में था जो कि अंजना गांव, जो कि भगवान गांव के अंजना गांव के नाम पर भगवान हनुमान जी का जो जन्मस्थली है वो है अंजना गांव, जो कि गुमला जिले का हिस्सा है। अब नागवंशी शासन और नौरथ नगर वही सिसई स्थान। मैं घूम चुकी हूँ सिसई नामक जगह पे। मुझे याद है अभी भी मैंने वहां से टी-शर्ट और हाफ पैंट खरीदा था। अब नागवंशी शासन और नौरथ नगर जिसे कि जैसागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह गुमला का गौरवशाली अध्याय है। यानी जो नागवंशी शासन है वहां के राजाओं का जो इतिहास है वो गुमला का गौरवशाली इतिहास है। और राजा दुर्जन शाह जिनका शासनकाल 1636 से 1640 ईस्वी तक माना जाता है। बहुत ही छोटा टर्म, लगभग 4, चूंकि इनका जो काल था वो बहुत ही शॉर्ट टर्म था, लगभग 4 सालों का काल है। उसमें इन्होंने भव्य महल और मंदिरों का निर्माण भी कराया। और एक चीज इसमें और है कि वो जब उनको ना मुगलों ने कैद करके रखा हुआ था, चूंकि क्या था मुगल का शासन पूरे भारत में था, तो मुगलों ने कैद करके रखा हुआ था। तो जब वो कैद से छूट करके आते हैं तो उन्होंने नवरत्नगढ़ किला का निर्माण करवाया था। अब नाम नवरत्नगढ़ क्यों कहा जाता है, तो ये 5 मंजिला इमारत थी। यानी जो नवरत्नगढ़ किला है वो 5 मंजिला इमारत थी और प्रत्येक मंजिल पे 9 महल या कहा जाए तो 9 कमरे बने हुए थे। और उससे पहले क्या था ना, जब तक नवरत्नगढ़ किला नहीं बना था उससे पहले की राजधानी खुखरा उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन जब नवरत्नगढ़ किले का निर्माण कर लेते हैं, करवा देते हैं, तो फिर उन्होंने इसे राजधानी बना लिया और इसे झारखंड का हम्पी कहा जाता है। नवरत्नगढ़ किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय धरोहर में, जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उसी तरह से नवरत्नगढ़ किला को राष्ट्रीय धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और इसको छोटा नागपुर के ऐतिहासिक रत्न भी कहा जाता है। भाई अनमोल चीज है ना, रत्न तो कहा ही जाएगा। और 2009 में मैंने कहा कि राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था, तो वो यह था 2009। अब ब्रिटिश का है तो हम प्रिया जी से जानना चाहेंगे। तो ब्रिटिश का जो ये वो प्रारंभ में लोहरदगा का जिला के अंतर्गत, यानी लोहरदगा जिला के अंतर्गत आता था। 1843 में जो गुमला था वो किशनपुर का हिस्सा बन गया। बात करें तो ये जो रांची प्रशासन का हिस्सा बन गया बाद में। 1902 में जो रांची है, रांची जिले का ये उपखंड बन गया, यानी वो अनुमंडल बन गया। 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा अलग जिला बनता है। और यहाँ के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी थे वो थे तेलंगा खड़िया, यानी तेलंगा खड़िया, जिनका जन्म हुआ था 9 फरवरी 1806 को। 9 फरवरी 1806 को हुआ था सिसई, जहाँ पे कौन सा किला था, नवरत्नगढ़ किला। नवरत्नगढ़ किले का
मतलब सिसाई में है नौरतनगर किला, तो वहीं पे इनका जन्म हुआ था, यानी कि मुरगू नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, क्योंकि उस समय क्या था, 1806 की बात है, तो भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिशों का शासन था। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया, यानी शांतिपूर्ण शस्त्र के साथ सशस्त्र रूप से इन्होंने संघर्ष किया और 13 जूरी पंचायतों का गठन किया। 13 जूरी पंचायतों का गठन किया। साथ में आदिवासियों को संगठित करके समांतर स्वशासन की स्थापना की। समांतर स्वशासन की स्थापना की और 23 अप्रैल, वो दुखद दिन 23 अप्रैल, जब 23 अप्रैल 1880 को ये शहीद हो जाते हैं। अब टाना भगत आंदोलन की बात की जाए तो उरांव समाज में सामाजिक सुधार के प्रवर्तक जो टाना भगत थे, वो क्या थे? उरांव समाज में सामाजिक सुधार के प्रमुख प्रवर्तक थे और शराब, स्वदेशी और अहिंसा पर बल, यानी इन्होंने शराब बंद करवाने, ये नहीं कि शराब पीने पे बल दिया था, बिल्कुल नहीं, शराब बंद करवाने पे, अहिंसा के बहुत बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं और स्वदेशी अपनाने की बात की गई थी टाना भगत आंदोलन के अंतर्गत। इसमें जतरा भगत भी शामिल थे, यानी कि जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और गुमला जो गुमला नामक जगह है, वो टाना आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना था। अब इसकी स्थापना की बात, गुमला का स्थापना होता है 18 मई 1983 को। ये जो तत्कालीन बिहार के सरकार थे, उन्होंने गुमला का स्थापना किया। इसके बाद उद्घाटन किया था जगन्नाथ मिश्रा ने। और इसके बाद कुछ प्रमुख फाइट के समय थे द्वारका नाथ मिश्रा, सिन्हा तो टीएम सिन्हा इनका नाम है। ये की बात तो इसका क्षेत्रफल है 5327 वर्ग किलोमीटर, 5327 वर्ग किलोमीटर। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात की तो 2500 से 3000 इसका औसत ऊंचाई समुद्र तल से है। और इसकी जो इसकी प्रमुख नदी है वो है दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल और शंख नदी। और इसके पठारी क्षेत्र में तो है बिशनपुर, घाघरा, पालकोल। और इसके वन क्षेत्र की बात की तो जो गुमला है वो लगभग 27% वन क्षेत्र वहां पे है। और इसकी जनजाति है उराव, मुंडा, खड़िया और असुर और बिहोर जनजातियां पाई जाती है। हम लैंग्वेज की बात करें तो सादरी यानी उसको नागपुरी बोला जाता है, उराव और हिंदी, खड़िया यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। साथ ही आपको घुमाएंगे गुमला के पर्यटन स्थल, यानी घूमने की जगह। तो पहले है अंजन धाम जो कि गुमला से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। वही अंजन धाम जो कि महावीर कहने का मतलब जो हमारे हनुमान जी हैं उनको महावीर के नाम से भी जाना जाता है। उनके जन्म स्थली अंजन धाम पहला पर्यटन स्थल है। दूसरा है टांगीनाथ धाम, बहुत ही फेमस जगह है। तीसरा नौरतनगढ़, वही नौरतनगढ़ किला जो 5 मंजिला इमारत है और जिसका निर्माण कराया था राजा दुर्जन शाह। अगर है सदनी जलप्रपात, क्योंकि हम लोग झारखंड में पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, यहाँ पे जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे सुंदर जलप्रपात है। तो गुमला से सदनी जलप्रपात, फिर नागफेनी, पालकोट अभ्यारण्य, कपिलनाथ मंदिर और हापामुनि मंदिर, कपिलनाथ मंदिर और हापामुनि मंदिर। इसके बाद गुमला में कर्मा, सरहुल, फगुआ और रामनवमी और सोहराई यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ पे कृषि की बात करें तो धान, मक्का, दलहन, तिलहन यहाँ पे उत्पादन होता है। अगर बात करें तो जो यहाँ पे वन का बीजों रोपण होता है वो लाख होता है, इमली होता है, चिरौंजी, करंज, पास। और यहाँ पे अन्य होता है उत्पादन, यहाँ पे मत्स्य पालन, वो रेशम उत्पादन और पशुपालन किया जाता है। शिक्षा जगत, जी हाँ, शिक्षा जगत तो कार्तिक उरांव के नाम पर यहाँ पर एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। कार्तिक उरांव के नाम पर यहाँ एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है 1960 में कार्तिक उरांव के नाम पे यह महाविद्यालय स्थापित किया गया, जो लगभग 56 एकड़ में फैला हुआ है। 56 एकड़ में फैला हुआ है। और वाहन निबंधन, कहने का मतलब है कि यहाँ का वाहन निबंधन है J107। अगर पलामू की बात की जाए तो J03 है, उसी तरह से यहाँ का वाहन निबंधन है J107। प्रिया जी बताएंगे कार्तिक उरांव के बारे में। जो कार्तिक उरांव का जन्म होता है 29 अक्टूबर 1924 को और गुमला के नीति गोले गांव में। और बात करें तो जो कार्तिक उरांव का उनका प्रारंभिक शिक्षा, उनकी माध्यमिक शिक्षा
उनकी गांव नहीं हुई थी। अगर वो बात में तो वो एक 1967 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल भी हुए थे और उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए एक एक उन्होंने क्या लोकसभा आरक्षित सीट में लोकसभा में कानून बनाने का प्रयास लोकसभा में कानून बनाया था। अब ऐसे मैंने सुना था वो विदेश के गए थे पढ़ने के लिए, काफी पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हाँ, वो जो कार्तिक वो बहुत पढ़े लिखे, मतलब क्या बोलते हैं, ज्ञान के लिए वो मतलब प्रसिद्ध है, मतलब से ज्ञान था। बात करते जो कार्तिक और राणा उनका जो उनके नाम पे स्थापित विश्वविद्यालय था वो लगभग प्रिया से विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज। तो जो कार्तिक राज है वो 1967 में लोहरदगा से सांसद बनते हैं और क्योंकि ये भी आदिवासी जनजाति यानी एसटी से बिलोंग करते थे ये भी। तो इन्होंने क्या किया कि जो जनजाति है उनके अधिकारों के लिए यानी आदिवासी जनजाति के अधिकार के लिए, शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों के लिए प्रस्ताव रखा तो संसद में। क्योंकि ये सांसद बने थे तो ये इन्होंने संसद में प्रस्ताव रखा और इसी महान कार्य के लिए कहा जाए या फिर वो एक बड़े समाज सेवी भी थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पढ़े लिखे भी थे। तो इसी कारण से कार्तिक उरांव ने नाम पर ही महाविद्यालय स्थापित किया। अब अनुमंडल की बात की जाए तो यहाँ पे 3 अनुमंडल यानी गुमला के अंदर 3 अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर और बसिया। चैनपुर मेदिनी नगर वाला नहीं, गुमला वाला चैनपुर, बसिया। ग्राम पंचायत 159 ग्राम पंचायतें हैं और गाँव 953 गाँव यानी ग्राम पंचायत 159 और गांव 900। राजस्व ग्राम की बात की जाए 948 राजस्व ग्राम, जिसके अनुसार 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार राजस्व ग्राम की संख्या है 948। लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यह लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुमला और एसटी आरक्षित है यानी शेड्यूल ट्राइब आरक्षित है। विधानसभा क्षेत्र तो यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र है, गुमला, सिसई और बिशुनपुर। मैंने नौरतनगर के बारे में बता ही दिया कि इसको झारखंड का हम्पी कहा जाता है। अब हल्दी घाटी का मंदिर, हल्दी घाटी का जो मंदिर है वो गुमला के गुमाम्बे जिले कोराम्बे में स्थित है। जो हल्दी घाटी की जो मंदिर है वो गुमला के कोराम्बे में एक तो जिले में एक गांव में, माफ कीजिएगा, जो ये गुमला में एक कोराम्बे नामक स्थान था, वहाँ पे हल्दी घाटी का मंदिर, वहाँ पे एक जो नागवंशी और जो रक्षक जो राजाओं के बीच एक युद्ध हुआ था हल्दी घाटी नामक स्थान पे, उसको बोला जाता है, इसको झारखंड के हल्दी घाटी के नाम के संज्ञा भी दी गई है। अब बात करें प्रखंड की तो प्रखंड है घाघरा जिसमें 120 गाँव है और गुमला में 108 गाँव है, सिसई में 90 है और बसिया में 88, चैनपुर 85, पालपुर में 74 और कामदा में है 73 और भरवा में है 70, बिष्णुपुर में है 68 गाँव और डुमरी में 63 और रायडीह में है 61। और बात करें तो अल्बर्टेका में 52। इसकी सीमा की बात करें इसकी सीमा उत्तर में लोहरदगा और लातेहार स्थित है और दक्षिण में है सिमडेगा, पूर्व में है रांची और इसके पश्चिम में है छत्तीसगढ़।